हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि जो एक गणेश कुमार हैं उन्होंने एक कमेंट्स किया है कि सर एक मेरी भैंस है जो 20 दिन से पीछे के पैरों से खड़ी नहीं हो पा रही है, साथ में क्या है कि खाना पीना भी नहीं कर रही है और उसका जो पहले टेम्परेचर था, पहले हाई टेम्परेचर था, फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर किया गया। नॉर्मल टेम्परेचर के बाद में उसमें जिस प्रकार से CBG, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, DNS आदि भी चढ़वा दी, लेकिन फिर भी जो इसकी भैंस है वह ठीक नहीं हो पा रही है। तो वीडियो के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। रही बात, इस तरह के केस फील्ड में देखने को भी मिलते हैं ताकि एक के साथ कई पशुपालक हैं उनका एक साथ भला हो सके। यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो किस तरह का ट्रीटमेंट वह अपनी भैंस में करवा सकते हैं। यदि भैंस में यदि इस तरह की दिक्कत हो तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, यदि सर्दियों के मौसम में बहुत इस तरह की जो भैंस हैं उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को भी मिलती है। कई बार क्या होती हैं कि जब बैठ जाती हैं, बैठने के बाद में खड़ी होने में दिक्कत करती हैं, जकड़ जाती हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि कमज़ोर होती जाती हैं। इन्होंने बताया कि इनका जो भैंस थी पहले टेम्परेचर हाई था, लेकिन कई बार भैंसों का जो टेम्परेचर हाई होता है फिर उनको कंट्रोल करके नॉर्मल में लाया जाता है। फिर भी भैंस को यदि जिस प्रकार से कैल्शियम दे दिया जाता है, मैग्नीशियम दे दिया जाता है, फिर भी वो पशु खड़ा नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में आप उस पशु को देना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। यदि वह ट्रीटमेंट यदि अपने पशुओं में करवाना है, यदि पशुओं में अच्छा रिजल्ट लेना है, साथ में ये भी बताऊंगा कि उससे आपको देना क्या क्या चाहिए ताकि आप अपनी भैंस को जल्दी रिकवरी ले सकें। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यदि इस तरह की दिक्कत हो जाए तो आप अपने पशु को प्रोटीन चीज़ है, प्रोटीन की कोई भी हो, प्रोटीन भी देना चाहिए, आयरन की मात्रा भी उस पशु को देनी चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात, कुछ इस तरह की टॉनिक का प्रयोग करके आप अपनी भैंस को कर सकते हैं, इसलिए आप इसमें प्रोटीन का प्रयोग करें। प्रोटीन में आप अंडों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो अंडे होते हैं उनकी जर्दी ले सकते हैं किसी भी अंडे वाले के पास जाकर के, जैसे 40 अंडों की कोई जर्दी है, उससे आप अपने पशुओं को एकदम खिला सकते हैं, कूट करके, बारीक करके किसी में भी आप दे सकते हैं। और रही बात, प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं वह भी अपनी भैंस को खिला सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से जो टॉनिक आते हैं, जिस प्रकार से एक वाइजेस्ट आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, 50 से 100 ml पर डे के हिसाब से वो भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में इसमें जिस प्रकार से टॉनिक आते हैं न्यूरो से संबंधित, उसका भी प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आपने करवा लिया तो अच्छी बात है, नहीं करवाया था वह भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। जिस तरह से न्यूरोकाइंड प्लस आती है मेन काइंड की, इसी तरह से केरस का मिकोवेट एक्सल आता है, उन दोनों में से कोई सा भी एक टॉनिक है वह उस पशु को 100 ml पर डे के हिसाब से आपको लगातार प्रयोग करते रहना है। ऐसा नहीं है कि 2 से 5 दिन लगातार, आपको 15 से 20 या 25 से 30 दिन आप कंटिन्यूटी, यदि आपकी भैंस में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आपको लंबे समय तक ये प्रयोग करना ही होगा, तभी आप अपने पशुओं को रिकवरी ला सकते हैं। रही बात कैल्शियम, कैल्शियम में तो आप कैल्शियम बोतल चढ़ा दिए, साथ में यदि आप उसे जिस प्रकार से कोई इस प्रकार से विटामिन्स दे रहे हैं, टॉनिक दे रहे हैं, उनमें भी कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन आप असली ट्रीटमेंट जो यदि आपने पशुओं को कराना है वह अपने नज़दीक यदि कोई वेटरनेरियन है या पशु चिकित्सक है तो उनके द्वारा जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। अब देखो क्या लेना है आपको, या तो रिंटोज लेनी है या इंटालाइट लेनी है। उसमें 1 से 2 लीटर आप रिंटोज भी चढ़वा सकते हैं या इंटालाइट। आप उसमें यदि क्या करना है, जो भी यदि आप फ्लूइड चढ़वा रहे हैं तो उसमें आपको जो मैं इंजेक्शन बताऊंगा उसमें जिस प्रकार से ये मिकोवेट एक्सल है, मिथाइल कोबालामीन, ये 15 ml आपको उस रिंटोज या इंटालाइट में उस पशु को मिला करके और चढ़वाना है। साथ में आपको जिस प्रकार से ये इंजेक्शन आता है माइक्रोलेविस का माइक्रोफोस, बहुत अच्छा इंजेक्शन है, ब्यूटाफास्फोरिन, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या इसका भी यदि आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो फास्फोर्स का जो इंजेक्शन आता है, रही बात ये इंजेक्शन नहीं मिल पाता क्योंकि नया इंजेक्शन है, इसके बारे में आपको अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फास्फोर्स का इंजेक्शन टोनोफोर्स है, वह भी आप 15 ml से लेकर के 20 ml आप उस ड्रिप के अंदर डाल करके चढ़ा सकते हैं। और आपको क्या करना है, साथ में एक केसोल इंजेक्शन आता है जिसके एम्प्यूल आते हैं, 10-10 ml के एम्प्यूल आते हैं,
तो आप 20 ml यानी 2 एम्प्यूल आप उस ड्रिप के अंदर लगवा देने हैं जिसमें पोटेशियम क्लोराइड आता है। वह 2 एम्प्यूल उस बोतल में लगवाने हैं। ये 3 इंजेक्शन आप उस बोतल में लगातार 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी आपको देना है। ऐसे नहीं है कि एक दिन में आपका भैंस है वो ठीक हो जाएगी। टेम्परेचर भैंस का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो, 101 हो या 102 हो या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। तो आप इस तरह की जो ड्रिप लगा करके आप ये इंजेक्शन लगवा करके आप अपनी भैंस को आराम से खड़ी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रही बात यदि भूख कम लग रही है, खाना कम खा रही है, तो उसके लिए भी आपको एक इंजेक्शन का प्रयोग अपनी भैंस में करवा सकते हैं। उसमें आप जिस प्रकार से ये डोजलिव इंजेक्शन आता है जिसमें एल्कैलिन साल्ट का जिस इंजेक्शन के बारे में मैंने कई बार आपको बताया भी है, जो केरस का आता है। रही बात इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि इंजेक्शन क्या करता है। यदि साथ में भूख नहीं लग रही है तो इस इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन भी आप उस ड्रिप में डाल करके जो बोतल से डाल रहे हैं उसमें आप 10 ml डाल करके ये भी आप कंटिन्यूटी 3 दिन अपनी भैंस को लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी भैंस की यदि भूख नहीं लग रही है तो भूख जगाने का काम भी करेगी। साथ में आप कुछ इस तरह का जो फीड सप्लीमेंट है, जो कुछ इस तरह के पाउडर हैं भूख बढ़ाने के तौर पर, जो आपकी पशु की जो रूमन या माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाने के लिए, रूमन अपसेट है उसको एक्टिव करने के लिए उसमें लाइव ईस्ट या अदर्स जो विटामिन्स जो पाउडर आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लाइव ईस्ट के तौर पर आप रूमन एपस पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि पशु की जो रूमन की पीएच गड़बड़ा गई है उसको कंट्रोल कर सके। यदि आपकी भैंस को भूख नहीं लग रही है तो साथ में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, क्योंकि उस तरह के पाउडरों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलता है, तो रूमन एपस पाउडर ले सकते हैं या अदर जो बहुत आते हैं जिस प्रकार से मैनकाइंड का टोनो बूस्ट आता है या टोनो बूस्ट आता है या अदर जो टोना काइंड गोल्ड आता है, टोनो बूस्ट तो उसका आता है, माइक्रोलेब्स का जो लिक्विड आता है, लेकिन आप टोनोकिंड गोल्ड आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी जो लाइव ईस्ट पाउडर है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं जो रूमन को अच्छी तरह से चला सके। रही बात जो मैंने जो ट्रीटमेंट बताया इसमें बहुत सी दवाइयाँ बताई हैं, ये ज़्यादा दवाई नहीं है, ये उस भैंस को देना ही पड़ेगा यदि आप अपनी भैंस को जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं। जो मैंने पाउडर व लिक्विड टॉनिक बताए हैं वह लंबे समय तक देना है। रही बात जो भी ये ट्रीटमेंट बताया गया है, यदि दूध देने वाली भैंस हो या प्रेग्नेंट हो, गाभिन हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगी। बिल्कुल ये जो ट्रीटमेंट है पशुओं के लिए सेफ है। रही बात यदि इस तरह की दिक्कत यदि गाय में भी हो जाती है तो इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपनी गाय में भी करवा सकते हैं। लेकिन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है वह अपने वेटरिनेरियन से ज़रूर करवाएं यदि बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से यदि आपको अन्य पशुओं में भी कोई दिक्कत हो जाती है, गणेश कुमार के हुई भैंस की इसी तरह से यदि कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। उसी के अनुरूप आपको वीडियो भी मिल जाएगी जो फील्ड के अनुरूप जो वेदर वाइज इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं, उसी में आपको हर तरह की वीडियो इस चैनल पर सही जानकारी के साथ दी जाती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और आपके एक लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।